Hello dear children, today we are going to solve practice set 15.3 class 8 maths. Question number 1. In trapezium ABCD, length of AB equal to 13 cm, length of DC equal to 9 cm, length AD equal to 8 cm, find the area of trapezium ABCD. अभी यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है ये ट्रेपेजियम की डायग्राम है। यहाँ पे ए बी लाइन और डी सी लाइन जो है वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और यहाँ पे ये जो ए डी लाइन है वो उसकी हाइट है। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी इस ट्रेपेजियम का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हम फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का और फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, तब जाके हमें उस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अभी यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन से दिए गए हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में ए बी साइड और डी सी साइड दोनों साइड कैसे है, एक दूसरे को पैरेलल है। ए बी की लेंथ है 13 सेंटीमीटर और डी सी की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। तो दोनों पैरेलल साइड की हमें एडिशन करनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है हाइट से। हाइट दी गई है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 13 प्लस 9 यानी सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय दोनों की हमने एडिशन की, तो यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाय 8 मिल गया। तो अभी 22 को 2 से हम डिवाइड करने वाले हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यानी 11 मिल गए। 11 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो 11 8 जा 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना मिल गया, तो 88 स्क्वायर सेंटीमीटर ये मिल गया हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अभी यहाँ पे टू पैरेलल साइड जो है ट्रेपेजियम के उसकी लेंथ दी गई है 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट दी गई है 4.2 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है उस ट्रेपेजियम का एरिया। तो फर्स्टली हम फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे और वहाँ पे ये जो पैरेलल साइड है दोनों उसकी जो वैल्यू दी गई है वो ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 से। इस प्रकार से हमने यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन किया है। देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, दोनों की एडिशन करनी है। तो 8.5 प्लस 11.5 मल्टीप्लाई बाय 4.2 क्या दी गई है, हाइट दी गई है। तो फर्स्टली ये जो दोनों साइड है पैरेलल साइड इसके एडिशन करते हैं। तो 8.5 प्लस 11.5 दोनों की करेंगे एडिशन। 5 प्लस 5 10 कैरी 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 यानी 20.0। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 4.2। 20.0 है इसलिए हमने यहाँ पे ओनली 20 भी राइट डाउन किया तो चल सकता है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 20 को, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4.2। दोनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मिल गया 420। 1 डिजिट के बाद था डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे लग गया डेसिमल पॉइंट, यानी एरिया मिल गया हमें 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना मिल गया, तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर ये मिल गया हमें उसका एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ट्रेपेजियम PQRS इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, लेंथ ऑफ PQ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सेगमेंट PM परपेंडिकुलर सेगमेंट SR, लेंथ ऑफ SM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS। अभी यहाँ पे हमें PQRS क्या दिया है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया गया है। और अभी यहाँ पे PQ की लेंथ हमें पता है, सेगमेंट PM परपेंडिकुलर है SR को, PM जो है वो SR को परपेंडिकुलर है। PM की लेंथ हमें पता है, PM दिया गया है, PM है ना हाइट है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर दिया गया है। उसको बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 4 सेंटीमीटर, यानी दो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। SM की लेंथ दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो हमें ये पूरे ट्रेपेजियम जो है PQRS इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है।
तो अभी यहाँ पे पी क्यू की लेंथ तो हमें पता है, लेकिन अभी यहाँ पे एस एम की लेंथ हमें पता है, लेकिन पूरी जो है पैरेलल लाइन पी क्यू को पैरेलल लाइन कौन सी है, एस आर है, लेकिन हमें एस आर की लेंथ हमें पता नहीं है। उसके बाद पी एस की लेंथ हमें पता नहीं है। यहाँ पे तो हाइट दी गई है, पी एम दी गई है हाइट, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्टली हमें एस आर की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी, तब जाके हम इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में जो जो दिया गया है वो हमने इस प्रकार से राइट डाउन किया है। ये डायग्राम है। यहाँ पे पी क्यू आर एस क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया गया है। लेंथ पी क्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर, पी एम की लेंथ दी गई है 4 सेंटीमीटर और पी एस इक्वल टू क्यू आर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम डायग्राम में ड्रॉ करेंगे पी एस इक्वल टू क्यू आर। अभी यहाँ पे जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है ट्रेपेजियम का, उसके लिए हमें दोनों पैरेलल जो साइड है उसकी लेंथ हमें पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें एस आर की लेंथ पता नहीं है। देखो यहाँ पे एस आर की लेंथ हमें पता नहीं है, ओनली एस एम का डिस्टेंस पता है, लेकिन टोटल जो लेंथ है एस आर उसका डिस्टेंस हमें पता नहीं है। पी क्यू की लेंथ हमें पता है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस प्रकार से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यदि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे क्यू एन बन गया परपेंडिकुलर एस आर को, यहाँ पे पी एम परपेंडिकुलर है एस आर को, उसी प्रकार से क्यू एन भी परपेंडिकुलर है एस आर को। अभी क्यू एन का डिस्टेंस भी 4 बन जाएगा। क्यों 4 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो पैरेलल साइड है पी क्यू लाइन और एस आर लाइन, दोनों लाइन पैरेलल है और उसमें का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। यदि यहाँ पे पी एम डिस्टेंस 4 है तो क्यू एन डिस्टेंस भी कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट। तो हम राइट डाउन करेंगे देयरफॉर, फर्स्टली हमने क्या किया था, क्यू एन ड्रॉ किया था। देयरफॉर ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर लेंथ एस आर। एस आर को क्या है, वो परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमें क्या मिल गया, क्यू एन की लेंथ कितनी मिल गई, 4। देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यू एन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्यों 4 सेंटीमीटर मिल गया, तो राइट डाउन करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए लेंथ क्यू एन कितनी मिल गई हमें, 4 सेंटीमीटर मिल गई। अभी यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर बन गया। अभी यहाँ पे यदि तुम डायग्राम अच्छी तरह से देखते हो तो यहाँ पे देखो पी एम एस और क्यू एन आर दोनों क्या बन गए, राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। यहाँ पे पी एम का डिस्टेंस पता है, क्यू एन का भी डिस्टेंस पता है, पी एस साइड और क्यू आर साइड दोनों क्या है, हाइपो है। तो यहाँ पे साइड पी एम और क्यू एन दोनों साइड कैसे है, कॉन्ग्रेंट है। उसी प्रकार से यहाँ पे हाइपोटेनियस जो है पी एस और क्यू आर दोनों जो हाइपोटेनियस है वो भी कॉन्ग्रेंट है। देयरफॉर ट्रायंगल पी एम एस और ट्रायंगल क्यू एन आर दोनों क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रेंट बन जाएंगे दोनों ट्रायंगल। कौन सी टेस्ट से कॉन्ग्रेंट बन जाएंगे, तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट है, वो तो दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट बन जाएगी। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर triangle PMS and triangle QNR are right angle triangle। दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी जो जो इक्वल है वो हम राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर हाइपो है ना, हाइपोटेनियस पीएस कॉन्ग्रुएंट हाइपो क्यूआर। जो पीएस है हाइपोटेनियस वो हाइपोटेनियस क्यूआर के साथ कॉन्ग्रुएंट है। उसी प्रकार से साइड पीएम कॉन्ग्रुएंट साइड क्यूएन के साथ कॉन्ग्रुएंट है पीएम साइड। देयरफॉर ट्रायंगल पीएमएस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यूएनआर। क्यू कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे हाइपो साइड टेस्ट। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से वो
दोनों ट्रायंगल क्या बन गए, कॉन्ग्रेंट बन गए। अभी ये हो जाने के बाद हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, यदि वो कॉन्ग्रेंट है, दोनों ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रेंट है तो हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट है यानी SM है और NR है, तो दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। क्यों इक्वल बन जाएंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल क्या बन गए, कॉन्ग्रेंट बन गए। यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो भी कॉन्ग्रेंट बन जाता है, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ SM इक्वल टू लेंथ ऑफ NR। SM की जितनी लेंथ है उतनी NR की लेंथ बन जाएगी। क्यों, तो हम राइट डाउन करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, CSCT, यानी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। CSCT मैंने शॉर्ट फॉर्म में राइट डाउन किया है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। देयरफॉर यदि SM की लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो NR की लेंथ कितनी बन गई, लेंथ ऑफ NR बन गया 3 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमें NR की लेंथ मिल गई, उसी प्रकार से QN की लेंथ मिल गई। अभी यहाँ पे सेंटर में देखो, यहाँ पे PQNM ये क्या है, रेक्टेंगल है। यहाँ पे PQ की लेंथ यदि 7 है तो MN की लेंथ कितनी बन जाएगी, 7 सेंटीमीटर बन जाएगी। यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 4 है, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे PQ यदि 7 है तो MN कितना बन जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ, तो फर्स्टली राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर PMNQ इज अ रेक्टेंगल, वो क्या है, रेक्टेंगल है। देयरफॉर लेंथ ऑफ PQ इक्वल टू लेंथ ऑफ MN, PQ की जितनी लेंथ है उतनी MN की लेंथ है। देयरफॉर लेंथ ऑफ MN इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अभी देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, अभी यहाँ पे SM की लेंथ हमें पता चल गई, यानी ऑलरेडी दी हुई है। MN की लेंथ अभी हमने फाइंड आउट कर ली और NR की भी लेंथ फाइंड आउट कर ली। तो ये जो SR साइड है उसकी टोटल यदि हम करते हैं SM प्लस MN प्लस NR, तो टोटल SR की लेंथ हमें पता चल जाएगी। तो हम उस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्टली क्या करेंगे, लेंथ ऑफ SR कितनी है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो भी लेंथ ऑफ SR कितनी मिल जाएगी हमें, देखो लेंथ ऑफ SM दी गई है 3 सेंटीमीटर, प्लस MN कितनी मिल गई हमें 7 सेंटीमीटर, प्लस NR कितनी मिल गई हमें, NR मिल गई हमें 3 सेंटीमीटर। तो तीनों की करेंगे एडिशन, तो हमें मिल गई यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, ये मिल गई हमें लेंथ ऑफ SR। अभी SR हमें पता चल गई, देयरफॉर हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट डाउन करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो PQ की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, प्लस SR की लेंथ मिल गई हमें 13 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितनी है, हाइट दी गई हमें PM की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो हाइट है 4। तो कर लेते हैं एडिशन, फर्स्टली इक्वल टू 1/2 इंटू दोनों के एडिशन की, तो 20 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 20 को 2 से डिवाइड कर लिया, इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया हमें, एरिया, एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू, यहाँ पे ट्रेपेजियम की साइन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS इक्वल टू 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 15.3 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।